हेलो बच्चों, वेलकम टू स्टडी हिंदी। मैं हूं सौरभ प्रधान और आज हम कक्षा 8 की हिंदी पुस्तक से पाठ 2 को पढ़ेंगे। कहानी का शीर्षक है असली याचक, जिसके रचनाकार हैं रविंद्रनाथ ठाकुर। वैसे तो कहानी का मूल शीर्षक भिखारिन है, लेकिन इस पाठ को हम असली याचक शीर्षक से ही पढ़ेंगे। यहाँ याचक का अर्थ है मांगने वाला या प्रार्थना करने वाला। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। अंधी प्रतिदिन मंदिर के दरवाजे पर जाकर खड़ी होती। दर्शन करने वाले बाहर निकलते तो वह अपना हाथ फैला देती और नम्रता से कहती, बापूजी, अंधी पर दया हो जाए। यहाँ एक अंधी भिखारिन की बात की जा रही है, जो प्रतिदिन मंदिर के दरवाजे में जाकर भीख मांगती है। वह जानती थी मंदिर में आने वाले सहृदय और दयालु हुआ करते हैं। उसका यह अनुमान असत्य न था। आने जाने वाले 2-4 पैसे उसके हाथ में रख ही देते थे। अंधी उनको दुआएं देती और उनकी सहायता को सराहती। स्त्रियां भी उसके पल्ले में थोड़ा बहुत अनाज डाल जाया करती थी। सुबह से शाम तक वह इसी प्रकार हाथ फैलाए खड़ी रहती। उसके पश्चात मन ही मन भगवान को प्रणाम करती और अपनी लाठी के सहारे झोपड़ी की राह पकड़ती। उसकी झोपड़ी नगर के बाहर थी। रास्ते में भी याचना करती जाती, किंतु राहगीरों में अधिक संख्या श्वेत वस्त्रों वालों की होती, जो पैसा देने की अपेक्षा झिड़कियां दिया करते। तब भी अंधी निराश न होती और उसकी याचना बराबर जारी रहती। झोपड़ी तक पहुंचते पहुंचते उसे 2-4 पैसे और मिल जाते। उसे लगता था कि परोपकारी और दया का भाव रखने वाले लोग ही मंदिर जाते हैं और वे उनसे कुछ मदद की उम्मीद भी रखती थी। और कहीं ना कहीं उसका यह सोचना सही भी था, क्योंकि वहां आते जाते लोग कुछ न कुछ भीख स्वरूप उसे दे दिया करते थे और बदले में वह उन्हें दुआएं देती थी। वह सुबह से शाम तक हाथ फैलाकर खड़ी रहती थी और अंत में भगवान को प्रणाम कर घर की ओर चल देती थी। घर जाते हुए भी रास्ते में वह लोगों के सामने हाथ फैलाती थी। कई लोग उसे अपमानित भी करते थे, लेकिन वह निराश नहीं होती और लोगों से याचना अर्थात प्रार्थना करती रहती थी। घर पहुंचते पहुंचते 2-4 पैसे और मिल जाते थे। झोपड़ी के समीप पहुंचते ही एक 10 वर्ष का लड़का उछलता कूदता आता और उससे चिपक जाता। अंधी टटोल कर उसके माथे को चूमती। बच्चा कौन है, किसका है, कहाँ से आया, इस बात से कोई परिचित नहीं था। 5 वर्ष हुए पास पड़ोस वाले ने उसे अकेला देखा था। इन्हीं दिनों एक दिन संध्या समय लोगों ने उसकी गोद में एक बच्चा देखा। वह रो रहा था। अंधी उसका मुख चूम चूम कर उसे चुप कराने का प्रयत्न कर रही थी। वह कोई असाधारण घटना ना थी, अतः किसी ने भी ना पूछा कि बच्चा किसका है। उसी दिन से यह बच्चा अंधी के पास है और प्रसन्न था। वह उसको अपने से अच्छा खिलाती और पहनाती। अंधी के झोपड़ी में पहुंचते ही एक 10 वर्ष का बच्चा उसे दौड़ता हुआ आकर चिपक जाता है। यह बच्चा अंधी को 5 वर्ष पहले रोता हुआ अपने झोपड़ी के समीप कहीं मिला था। बच्चे को अकेला और असहाय देखकर उससे रहा नहीं गया और वह उसे तब से पालने लग गई। वह बच्चा अंधी के साथ बहुत खुश था। अंधी ने अपनी झोपड़ी में एक हांडी गाड़ रखी थी। संध्या समय जो कुछ मांग कर लाती उसमें डाल देती और उसे किसी वस्तु से ढांप देती, इसलिए कि दूसरे व्यक्तियों की दृष्टि उस पर ना पड़े। खाने के लिए अन्न काफ़ी मिल जाता था। उससे काम चलाती। पहले बच्चे को पेट भरकर खिलाती, फिर स्वयं खाती। अंधी भीख मांगकर जो कुछ पैसे लाती उसे झोपड़ी में गड़ी एक हांडी में डाल देती थी और उसे ढक देती थी, ताकि किसी की नज़र वहाँ ना पड़े, और भीख में मिले खाने पीने की चीज़ों से ही अपना और अपने बच्चे का गुजारा कर लेती थी। काशी में सेठ बनारसी दास बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे। वे बहुत बड़े देशभक्त और धर्मात्मा थे। दिन के 12 बजे तक सेठ स्नान ध्यान में संलग्न रहते। कोठी पर हर समय भीड़ लगी रहती। कर्ज के इच्छुक तो आते ही थे, परंतु ऐसे व्यक्तियों का भी तांता बंधा रहता जो अपनी पूंजी सेठ जी के पास धरोहर रूप में रखने आते थे।
सैकड़ों अधिकारी अपनी जमा पूंजी इन्हीं सेठ जी के पास जमा कर जाते। अंधी को यह बात ज्ञात थी। सेठ बनारसीदास नाम के एक व्यक्ति यहाँ बहुत प्रसिद्ध थे। लोग उन्हें देशभक्त एवं धर्मात्मा भी मानते थे। वे लोगों को कर्ज देते, साथ ही लोग अपने रुपये पैसे को जमा रखने के लिए उनके पास जाते थे। उनके घर के बाहर लोगों की रोज भीड़ लगी रहती थी। अंधी को यह बात पता थी। उसकी हांडी लगभग पूरी भर गई थी। उसको शंका थी कि कोई चुरा ना ले। एक दिन संध्या समय अंधी ने वह हांडी उखाड़े और अपने फटे हुए आंचल में छुपाकर सेठ जी की कोठी में पहुंची। सेठ जी बही खाता के पृष्ठ उलट रहे थे। उन्होंने पूछा, क्या है बुढ़िया? अंधी ने हांडी उनके आगे सरका दी और डरते डरते कहा, सेठ जी, इसे अपने पास जमा कर लो। मैं अंधी अपाहिज कहाँ रखती फिरूंगी। अंधी ने झोपड़ी में गड़ी जिस हांडी में भीख मांगकर लाए हुए पैसे जमा किए थे वह लगभग भर चुका था। अतः उसने सोचा, क्यों न इसे दूसरे लोगों की तरह ही सेठ जी के पास धरोहर के रूप में जमा की जाए। तो वह उसे सेठ जी के पास ले गई और सेठ जी से पैसा जमा लेने के लिए विनती करने लगी। सेठ जी ने हांडी की ओर देखकर कहा, इसमें क्या है? अंधी ने उत्तर दिया, भीख मांग मांग कर अपने बच्चे के लिए 2-4 पैसे इकट्ठे किए हैं। अपने पास रखते डरती हूँ। कृपया इन्हें आप अपनी कोठी में रख लो। सेठ जी ने मुनीम की ओर संकेत करते हुए कहा, बही में जमा कर लो। मुनीम जी ने नकदी गिनकर उसके नाम से जमा कर ली। अंधी सेठ जी को आशीर्वाद देती हुई अपनी झोपड़ी में चली गई। सेठ जी ने हांडी के बारे में पूछा तो अंधी ने बताया कि भीख मांग मांग कर कुछ पैसे जमा किए हैं, इसे मैं आपके पास रखना चाहती हूँ। तो सेठ जी मान जाते हैं और वो मुनीम से कहकर उसके पैसे जमा कर लेते हैं। 2 वर्ष बहुत दुख के साथ बीते। इसके पश्चात एक दिन लड़के को ज्वर चढ़ गया। अंधी ने दवा दारू की, झाड़ फूक से भी काम लिया। टोने टोटके की परीक्षा की, परंतु संपूर्ण प्रयत्न व्यर्थ सिद्ध हुए। लड़के की दशा दिन प्रतिदिन बुरी होती गई। अंधी निराश हो गई, परंतु फिर ध्यान आया कि संभवतः डॉक्टर के इलाज से फायदा हो जाए। इस विचार के आते ही वह गिरती पड़ती सेठ जी की कोठी में आ पहुंची। सेठ जी उपस्थित थे। इसके बाद अंधी के बाकी 2 वर्ष बड़े कष्ट से बीते और एक दिन लड़का अचानक बीमार पड़ गया। अंधी ने झाड़ फूक, दवा दारू, टोने टोटके सभी आजमाया, लेकिन लड़के का बुखार कम नहीं हुआ। फिर उसने सोचा कि डॉक्टर से इलाज करवाया जाए, शायद फ़ायदा हो। अतः वह डॉक्टर के इलाज के लिए अपने कुछ पैसे लेने के लिए सेठ जी के पास गई। अंधी ने कहा, सेठ जी, मेरी जमा पूंजी में से 10-5 रुपये मुझे मिल जाए तो बड़ी कृपा हो। मेरा बच्चा मर रहा है, डॉक्टर को दिखाऊंगी। सेठ जी ने कठोर स्वर में कहा, कैसी जमा पूंजी, कैसे रुपये? मेरे पास किसी के रुपये जमा नहीं है। अंधी ने रोते हुए उत्तर दिया, 2 वर्ष हुए मैं आपके पास धरोहर रख गई थी, दे दीजिए, बड़ी कृपा होगी। सेठ जी ने मुनीम की ओर रहस्यमय दृष्टि से देखते हुए कहा, मुनीम जी, जरा देखना तो इसके नाम की कोई पूंजी जमा है क्या? मुनीम जी ने सेठ जी के संकेत को समझ लिया था। बही के पृष्ठ उलट पलट कर देखा, फिर कहा, नहीं तो इस नाम पर तो 1 पाई भी जमा नहीं है। अंधी ने सेठ जी से विनम्रतापूर्वक अपने जमा पैसे में से कुछ 5-10 रुपये मांगे, लेकिन सेठ जी ने अंधी से कोई भी लेन देन ना होने की बात कही। वास्तव में सेठ जी अंधी की लाचारी का फायदा उठा रहे थे। अंधी ने बार बार सेठ जी से प्रार्थना की, पर सेठ जी ने इनकार कर दिया। मुनीम को भी रहस्यमय दृष्टि से संकेत देकर झूठ बुलवाया। अंधी वहीं जमी बैठी रही। उसने रो रो कर कहा, सेठ जी, परमात्मा के नाम पर, धर्म के नाम पर कुछ दे दीजिए, मेरा बच्चा जी जाएगा। मैं जीवन भर आपके गुण गाऊंगी।
परंतु पत्थर पर जोंक ना लगी। सेठ जी ने क्रुद्ध होकर उत्तर दिया, जाती है या नौकर को बुलाऊं? अंधी लाठी टेक कर खड़ी हो गई और सेठ जी की ओर मुख करके कहा, अच्छा भगवान तुम्हें बहुत दे, और अपनी झोपड़ी की ओर चल दी। यह आशीष न था बल्कि एक दुखी का शोक था। बच्चे की दशा बिगड़ती गई। एक दिन उसकी अवस्था बड़ी चिंताजनक हो गई। प्राणों के लाले पड़ गए। अंधी को सेठ जी पर रह रह कर क्रोध आता था। उसे सेठ जी से घृणा हो गई। अंधी ने रो रो कर प्रार्थना की, पर सेठ जी पर इसका कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। अंत में विवश होकर अंधी को अपने घर वापस लौटना पड़ा। जाने से पहले उसने सेठ जी से कहा, अच्छा भगवान तुम्हें बहुत दे। अंधी का यह कथन वास्तव में सेठ जी के लिए आशीष न था बल्कि एक श्राप की तरह था। उधर लड़के की हालत बहुत बिगड़ती जा रही थी। अंधी को यह देखकर सेठ जी पर और भी अधिक क्रोध आने लगा। अचानक बैठे बैठे उसको कुछ ध्यान आया। उसने बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और ठोकरे खाते गिरते पड़ती सेठ जी के द्वार पर पहुंचकर धरना देने बैठ गई। एक नौकर किसी काम से बाहर आया। अंधी को बैठा देखकर उसने सेठ जी को सूचना दी। सेठ जी ने आज्ञा दी कि उसे भगा दो। नौकर ने अंधी से चले जाने को कहा, किंतु वह उस स्थान से न हिली। मारने का भय दिखाया पर वह टस से मस न हुई। उसने फिर अंदर जाकर कहा कि वह नहीं टलती। अंततः सेठ जी स्वयं बाहर पधारे। देखते ही पहचान गए। बच्चे को देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि उसकी शक्ल सूरत उसके मोहन से बहुत मिलती जुलती है। 7 वर्ष हुए तब मोहन किसी मेले में खो गया था। उसकी बहुत खोज की पर उसका कोई पता ना मिला। उन्हें स्मरण हो आया कि मोहन की जांघ पर एक लाल रंग का चिन्ह था। इस विचार के आते ही उन्होंने बच्चे की जांघ देखी। चिन्ह अवश्य था परंतु पहले से कुछ बड़ा। उनको विश्वास हो गया कि बच्चा उन्हीं का है। उन्होंने तुरंत उसको छीनकर अपने कलेजे से चिपटा लिया। बच्चे का शरीर ज्वर से तप रहा था। उन्होंने नौकर को डॉक्टर लाने के लिए भेजा और स्वयं मकान के अंदर चल दिए। अंधी के सेठ जी के घर के बाहर धरना देकर बैठ जाने के कारण और उसके टस से मस भी ना होने के कारण अंत में विवश होकर सेठ जी को ही घर से बाहर निकलना पड़ा। अंधी के बच्चे को देखकर वे पहचान गए कि यह उनका बच्चा मोहन है, जो 7 वर्ष पूर्व किसी मेले में खो गया था। जांघ के लाल निशान को देखकर तो वे बिल्कुल निश्चित हो गए वह उनका बेटा मोहन ही है। उन्होंने झट से अंधी के पास से मोहन को छीना और अपने कलेजे से लगाकर घर की ओर चल दिए। मोहन के तपते शरीर को देखकर उन्होंने डॉक्टर लाने के लिए नौकर को भी भेजा। अंधी चिल्लाने लगी, मेरे बच्चे को ना ले जाओ, मेरे रुपए तो हजम कर गए, अब क्या मेरा बच्चा भी मुझसे छीनोगे? सेठ जी बहुत चिंतित हुए और कहा, यह बच्चा मेरा है। 7 वर्ष पूर्व कहीं खो गया था, अब मिला है, सो इसे कहीं नहीं जाने दूंगा और लाख यत्न करके भी इसके प्राण बचा लूंगा। सेठ जी की अजीब दशा थी। कुछ करते धरते नहीं बन पड़ता था। कुछ देर वहीं मौन खड़े रहे, फिर मकान के अंदर चले गए। अंधी कुछ समय तक खड़ी रोती रही, फिर भी वह भी अपनी झोपड़ी की ओर चल दी। अंधी मोहन को सेठ जी द्वारा छीन कर ले जाने पर वो चिल्लाने लगी, पैसे तो छीन लिए, क्या मेरा बच्चा भी मुझसे छीनोगे? सेठ जी ने उसे बताया कि यह बच्चा मेरा है, 7 वर्ष पूर्व वह कहीं खो गया था, अब मिला है। सेठ जी बच्चे के ज्वर से भी चिंतित थे, सो वह घर के तरफ जल्दी से चले गए। बाहर अंधी भी काफ़ी समय तक रोती रही, पर आखिर में वह अपने घर लौट गई। दूसरे दिन प्रातःकाल प्रभु की कृपा हुई या दवाई ने जादू का सा प्रभाव दिखाया। मोहन का ज्वर उतर गया। होश आने पर उसने आंख खोली तो सर्वप्रथम शब्द उसके मुंह से निकला, माँ। चारों ओर अपरिचित चेहरे देखकर उसने अपने नेत्र फिर बंद कर लिए। उस समय से उसका ज्वर फिर अधिक होना आरंभ हो गया। माँ माँ की रट लगी हुई थी। डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया। सेठ जी के हाथ पांव फूल गए। चारों ओर अंधेरा दिखाई पड़ने लगा। एक ही बच्चा है, इतने दिनों बाद मिला भी तो मृत्यु उसको अपने चंगुल में दबा रखी है। इसे कैसे बचाऊं?
दूसरे दिन से ही डॉक्टर की दवाई से मोहन की तबीयत सुधरने लगी थी। आँख खोलते ही सबसे पहले उसने अपनी अंधी माँ को पुकारा, लेकिन चारों ओर अनजाने चेहरे देखने के कारण वह निराश हो गया और माँ माँ कहकर रोने लगा और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर में उसका शरीर भी तपने लगा। अब तो डॉक्टर ने भी हार मान ली। यह देखकर सेठ जी बड़े चिंतित हो उठे। डर से उनके हाथ पांव फूल गए। इतने दिनों बाद बच्चा मिला है, कहीं मौत उसे अपने मुंह में ना समा जाए। वे बहुत डर गए थे। उनको अंधी का ध्यान आया। पत्नी को बाहर भेजा कि देखो कहीं वह अब तक द्वार पर ना बैठी हो, परंतु वह वहाँ कहाँ। सेठ जी ने फिटन तैयार कराई और बस्ती से बाहर उसकी झोपड़ी पर पहुंचे। अंदर गए तो देखा कि अंधी एक फटे पुराने टाट पर पड़ी है और उसके नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है। सेठ जी ने धीरे से उसको हिलाया। उसका शरीर भी अग्नि की भांति तप रहा था। सेठ जी ने कहा, तेरा बच्चा मर रहा है। डॉक्टर निराश हो गए हैं। वह रह रह कर तुझे पुकारता है। अब तू ही उसके प्राण बचा सकती है। चल और मेरे नहीं नहीं अपने बच्चे की जान बचा ले। अंधी ने उत्तर दिया, मरता है तो मरने दो, मैं भी मर रही हूं। तभी सेठ जी को भी अंधी का ध्यान आया और वे उसे लेने चल दिए। अंधी अपने झोपड़ी में रो रही थी। सेठ जी ने उसके पास जाकर अंधी को हिलाया तो अंधी का शरीर भी तप रहा था। सेठ जी ने कहा कि मोहन की तबीयत ठीक नहीं है, वो बार बार तुझे पुकार रहा है, चलो मेरे साथ। पर अंधी ने यह कहकर मना कर दिया कि मरता है तो मरने दे, मैं भी यहाँ मर रही हूँ। यहाँ दुखवश अंधी ने ऐसी बात कही क्योंकि सेठ जी ने उसके साथ बड़ा अन्याय किया था। सेठ जी रो दिए। उन्होंने किसी के सामने सिर न झुकाया था, किंतु इस समय अंधी के पांव पर गिर पड़े और रो रो कर कहा, ममता की लाज रख लो, आखिर तुम भी उसकी माँ हो। चलो, तुम्हारे जाने से वह बच जाएगा। ममता शब्द ने अंधी को विकल कर दिया। उसने तुरंत कहा, चलो। सेठ जी यह सुनकर रो दिए। वह गिड़गिड़ाते हुए अंधी को साथ चलने के लिए प्रार्थना करने लगे। सेठ जी ने आज तक किसी के सामने अपना सिर नहीं झुकाया था, पर आज अंधी के सामने पुत्र मोह ने उन्हें यह करने को विवश कर दिया। वे अंधी को ममता की दुहाई देने लगे। अंत में ममता शब्द को सुनते ही अंधी का मन भी पिघल गया और वह चलने को तैयार हो गई। सेठ जी सहारा देकर उसे बाहर लाए और फिटन पर बैठा दिया। फिटन घर की ओर दौड़ने लगी। उस समय सेठ जी और अंधी दोनों की एक ही दशा थी। दोनों की यही इच्छा थी कि शीघ्र ही शीघ्र अपने बच्चे के पास पहुंच जाए। कोठी आ गई। सेठ जी ने सहारा देकर अंधी को उतारा और अंदर ले गए। भीतर जाकर अंधी ने मोहन के माथे पर हाथ फेरा। मोहन पहचान गया कि यह उसकी माँ का हाथ है। उसने तुरंत नेत्र खोल दिए और उसे अपने समीप खड़े हुए देखकर कहा, माँ तुम आ गई। अंधी भिखारिन मोहन के सिरहने बैठ गई और उसने मोहन का सर अपनी गोद में रख लिया। उसको बहुत सुख अनुभव हुआ और वह उसकी गोद में तुरंत सो गया। सेठ जी ने सहारा देकर अंधी को अपनी गाड़ी में बैठाया और घर की ओर चल दिए। घर पहुंचकर अंधी मोहन के पास जाकर उसे सहलाने लगी। मोहन ने उसे पहचान लिया और अपने नेत्र खोल दिए। माँ को देखकर उसे बड़ी खुशी हुई। वह तुरंत अंधी की गोद में सो गया। दूसरे दिन से मोहन की दशा अच्छी होने लगी और 10-15 दिन में वह बिल्कुल स्वस्थ हो गया। जो काम हकीम, वैद्य और डॉक्टर ना कर सके वह अंधी की स्नेहमयी सेवा ने कर दिया। मोहन पूरी तरह स्वस्थ हो जाने पर अंधी ने विदा मांगी। सेठ जी ने बहुत रोका परंतु वह न मानी। जब वह चलने लगी तो सेठ जी ने रुपयों की थैली उसके हाथ में दे दी। अंधी ने पूछा, इसमें क्या है? सेठ जी ने कहा, इसमें तुम्हारी धरोहर है, तुम्हारे रुपये, मेरा वह अपराध। अंधी ने बात काट कर कहा, यह रुपये तो मैंने मोहन के लिए ही इकट्ठे किए थे, उसी को दे देना। अब मोहन की दशा ठीक होने लगी। 10-15 दिन में वह बिल्कुल स्वस्थ हो गया। जो काम हकीम, वैद्य, डॉक्टर न कर पाए वह अंधी के स्नेहमयी सेवा ने ही कर दिया था। बच्चे के स्वस्थ हो जाने पर अंधी ने सेठ जी से विदा मांगी। सेठ जी ने उसे
रुकने को कहा पर वह नहीं मानी। सेठ जी ने उसकी जमा धरोहर को वापस लौटाते हुए अपनी गलती की क्षमा मांगी, पर अंधी ने पैसे लेने से इनकार कर दिया और कहा, यह पैसे मैंने अपने बेटे के लिए जमा किए थे, उसी को दे देना। क्योंकि जिसके लिए उसने पैसे जमा किए थे अब वही उसके पास नहीं, तो वह पैसे का क्या करेगी। अंधी ने थैली वहीं छोड़ दी और लाठी टेकते हुए चल दी। बाहर निकलकर उसने उस घर की ओर देखा। उसके नेत्रों से अश्रु बह रहे थे, किंतु आज वह एक भिखारिन होते हुए भी सेठ से महान थी। इस समय सेठ याचक था और वह दाता थी। अंधी पैसे की थैली वहीं छोड़कर घर की ओर चली गई। उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। यहाँ लेखक अंत में कहते हैं कि भले ही अंधी भिखारिन थी और सेठ जी धनवान थे, पर इंसानियत की नज़रों से देखें तो अंधी सेठ जी से महान है। वह गरीब होते हुए भी दाता है अर्थात देने वाली है, और सेठ जी धनवान होते हुए भी याचक है अर्थात मांगने वाले हैं। उनके पास कुछ नहीं है। अब बात करें याचक कौन है और दाता कौन, तो यहाँ याचक सेठ जी हैं और दाता अंधी भिखारिन है। क्योंकि गरीब होते हुए भी अंधी भिखारिन ने सेठ जी को अपनी जिंदगी भर की पूंजी दे दी, उसके बेटे को जीवन दिया, जबकि सेठ सर्व साधन संपन्न होने के बावजूद भी उसे कुछ न दे सका। तो बच्चों, इस पाठ से हमने जाना कि व्यक्ति धन से बड़ा नहीं होता, बल्कि उसके व्यक्तित्व से बड़ा या छोटा होता है। साथ ही हमें स्वार्थ की भावना को छोड़कर निस्वार्थ प्रेम तथा परोपकार जैसे मूल्यों को अपनाना चाहिए। व्यक्ति उसके कर्म से पहचाना जाता है, ना कि उसके धन से। यह अंधी भिखारिन होते हुए भी महान है, क्योंकि उसमें मानवता के सारे मूल्य मौजूद हैं। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रश्न है तो आप उसे मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।